गुड इवनिंग सभी को। स्वागत है आप सबका। नाउन का सेशन हम लोग पढ़ रहे थे और नाउन में हम लोग पढ़ रहे थे बेटा सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। तो सिंगुलर और प्लूरल के बारे में हम लोगों ने कुछ रूल पढ़े थे। अब उसी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, यानी उसी क्लास को यहाँ पर आगे बढ़ाई जाएगी। तो आज का जो रूल है बेटा, वो रूल आपका ये कह रहा है, जिन नाउन के लास्ट में ओ मिलेगा, एक्स मिलेगा, एच मिलेगा, डबल एस, सिंगल एस या जेड मिले, यानी ओ मिलेगा, एक्स मिलेगा, एच मिलेगा, डबल एस, सिंगल एस या जेड मिला हो, ठीक है, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए आपको ई एस लगाना है। ठीक है, किसी भी नाउन के लास्ट में अगर ओ मिलेगा, एक्स मिलेगा, एच मिलेगा, डबल एस या सिंगल एस या फिर जेड मिलेगा, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या लगाना है, ई एस लगाना है। जैसे बॉक्स का प्लूरल क्या होगा बेटा, बॉक्सेस। ठीक है, एक्स मिला इसलिए ई एस लगाओगे। फॉक्स में एक्स मिला इसलिए ई एस लगाओगे, फॉक्सेस। क्विज में जेड मिला इसलिए आप ई एस लगाओगे, क्यू यू आई जेड ई एस। ठीक है, क्विज का प्लूरल क्या हो जाएगा, क्यू यू आई जेड ई एस। क्लास का प्लूरल सी एल ए डबल एस है तो सी एल ए डबल एस ई एस हो जाएगा। ठीक है, किस के आई डबल एस है तो के आई डबल एस ई एस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद आपके पास है बेटा हाँ, उसके बाद आपके पास है बेटा मैंगो। तो मैंगो का प्लूरल क्या हो जाएगा, मैंगोज। ओ मिला ई एस हो जाएगा। बज डबल जेड है या जेड है तो ई एस हो जाएगा। गैस जी ए एस ई एस हो जाएगा। ग्लास जी एल ए डबल एस तो ई एस हो जाएगा। टोपाज जेड मिला तो ई एस हो जाएगा। चर्च एच मिला तो ई एस होगा। टॉर्च एच मिला तो ई एस होगा। मेस डबल एस मिला तो ई एस होगा। यानी ओ मिलेगा, एक्स मिलेगा, एच मिलेगा, डबल एस, ठीक है, या सिंगल एस या जेड मिलेगा, तो आप प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाओगे, ई एस लगाओगे। ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाओगे बेटा, ई एस लगाओगे। लेकिन एक इसका धुआंधार एक्सेप्शन है। धुआंधार एक्सेप्शन क्या है, देखो इनके लास्ट में ओ जरूर है, ठीक है, लेकिन देखो सब में जो है यस लगाया गया। तो इसको आप बेसिक जानकारी के रूप में कुछ चीजें ये समझ लो कि जिनका संबंध म्यूजिक से होगा, यानी म्यूजिक से रिलेटेड, ठीक है, चीजें होंगी। ऐसी चीजें जिनका संबंध म्यूजिक से हो, यानी संगीत के क्षेत्र से हो। किस क्षेत्र से बेटा, संगीत के क्षेत्र से। ठीक है, तो जिनका संबंध संगीत से के क्षेत्र से होगा, ठीक है, उनके लास्ट में अगर ओ मिलेगा तो आपको प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ना है, सिर्फ यस जोड़ना है। जैसे रेडियो है, रेडियो में गाना बजता है, ओ है तो प्लूरल बनाओगे तो क्या जोड़ोगे, एस जोड़ोगे। उसी तरह पियानो, पियानो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसके लास्ट में ओ मिला तो यस लगाओगे, पियानोस। फोटो, ठीक है, आप फिल्में देखते हैं, फिल्मों में फोटो होते हैं, तस्वीरें होती हैं, ठीक है, चलचित्र होता है, तो फोटो में ओ मिला, प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाओगे, एस लगाओगे। बैंजो, बैंजो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक वाद्य यंत्र है, इसमें भी आपको यस लगाना है। रेडियो हो ही चुका है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है बेटा उसके बाद आपके पास देखो यहां पर सिनेरियो है, ठीक है, मोटो, डायनमो, ठीक है, कैमियो। उसके बाद सोलो, सोलो हम लोग कहते हैं किसको बेटा, एकल गान या एकल वादन। ठीक है, सोलो, सोलो सॉन्ग आपने सुना होगा, एक ऐसा गीत, ठीक है, जो अकेले प्रस्तुत किया जाए उसको सोलो सॉन्ग कहते हैं। तो एस ओ एल ओ और एस लगाना है, तो सोलो का प्लूरल क्या हो जाएगा बेटा, सोलोज। ठीक है, समझ में आई बात। तो जिसके लास्ट में एस होगा और उनका संबंध संगीत के क्षेत्र से होगा, उनका प्लूरल बनाने के लिए आपको यस जोड़ना है। बाकी और चीजें हैं उनको आपको याद रखना है। जैसे कमांडो है, कमांडो का प्लूरल बनेगा तो यस जुड़ेगा। कुक्को का प्लूरल में यस जुड़ेगा। फोलियो, फोलियो हम लोग कहते हैं पेज नंबर को। ठीक है, पेज नंबर ऑफ ए प्रिंटेड बुक, ऑफ ए प्रिंटेड बुक, किसी भी छपी हुई पुस्तक की जो पृष्ठ संख्याएं होती हैं उसको हम लोग कहते हैं बेटा फोलियो। ठीक है, इम्ब्रॉयो, इम्ब्रॉयो आप भ्रूण को कहते हैं। ठीक है, बॉम्बो बांस है, कैमियो है। उसके बाद आपके पास रेशियो है, रेशियो का प्लूरल जोड़ोगे तो यस होगा, फोलियो। ठीक है, कैमियो। पोर्टिको, पोर्टिको आप समझते हैं, एक छत है ना, जो छत बनाई जाती है,
केवल पोल के सहारे टिकी होती है उसको कहते हैं सोलो, एकल गान या एकल वादन है मैस्ट्रो। मैस्ट्रो उस्ताद को कहते हैं। उस्ताद का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो संगीत का एक्सपर्ट होता है, उसे उस्ताद कहते हैं। डायनमो, ठीक है, डायनमो आप समझते हैं। मोटो, मोटो क्या होता है, कहावत, वसूल या सिद्धांत। तो इनके लास्ट में आपको क्या मिला बेटा, ओ, ओ मिला। आपको प्लूरल बनाना है तो क्या जोड़ना है, एस जोड़ना है। क्या जोड़ना है, एस जोड़ना है। तो ये इसका एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। अब चलेंगे आगे। आगे हमारे पास रूल क्या है, पढ़िए। यहां पर कह रहा है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का मतलब ऐसे नाउन जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो। सबसे पहले हम कंपाउंड नाउन के बारे में सीखते हैं। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं। कंपाउंड नाउन का मतलब होता है मिश्रित नाउन, ठीक है। मिश्रित नाउन का मतलब ऐसे नाउन जो अकेले वर्ड से ना बने हो, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह हो या दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो, उस नाउन को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड नाउन। कौन सा नाउन, कंपाउंड नाउन। जैसे हम बात करते हैं, पहला वर्ड हमारे पास है फेसबुक, है ना। फेस का मतलब होता है चेहरा और बुक का मतलब होता है किताब, ठीक है। पहला नाउन कौन सा है बेटा, फेसबुक। अब फेसबुक दो वर्ड से मिलकर के बना, एक आपका कौन सा है बेटा, फेस, और दूसरा कौन सा है, बुक। तो ये आपका पूरा का पूरा एक नाउन है और इसको हमने क्या कहा, कंपाउंड नाउन कहा, ठीक है। कौन सा नाउन कहा, कंपाउंड नाउन कहा, है ना। ये कंपाउंड नाउन है। जैसे फुटबॉल आपने कहा, तो फुटबॉल दो वर्ड से मिलकर के बना, एक फुट और दूसरा बॉल। फुट का मतलब होता है पैर और बॉल का मतलब होता है गेंद। पहला वर्ड आपके पास ये है, दूसरा वर्ड आपके पास ये है। इसको हमने कौन सा नाउन कहा, कंपाउंड नाउन कहा, ठीक है। कौन सा नाउन हमने कहा, कंपाउंड नाउन। ऐसा नाउन जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बनेगा उसको कंपाउंड नाउन कहेंगे। तीसरा हमारे पास है बेडरूम। तो दो वर्डों से मिलकर के बना, एक बेड और दूसरा कौन सा, रूम, ठीक है। पहला वर्ड बेड है, दूसरा कौन सा है, रूम, ठीक है। और ये कौन सा नाउन कहलाया बेटा, कंपाउंड नाउन कहलाया, ठीक है। कौन सा नाउन कहलाया, इसको हमने कहा बेटा कंपाउंड नाउन। ऐसा नाउन जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिल करके बनेगा, उस नाउन को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड नाउन। अब दो से अधिक शब्दों का मतलब है कि जैसे हमने कहा बेटा फादर इन लॉ, इसमें तीन शब्द हो गए, एक फादर हो गया, दूसरा इन हो गया, तीसरा आपके पास ला हो गया। पहला वर्ड फादर है, दूसरा इन है, तीसरा वर्ड आपके पास ला है। तो ये कौन सा नाउन हो गया, इसको हमने कहा कंपाउंड नाउन, जिसका हिंदी अर्थ होता है बेटा ससुर, ठीक है। ये कंपाउंड नाउन है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ हमारे पास कौन सा नाउन है बेटा, कंपाउंड नाउन है, ठीक है। ब्रदर इन लॉ ये कंपाउंड नाउन है, तीन शब्दों से मिलकर के एक बना, एक ब्रदर, दूसरा इन, तीसरा कौन सा, लॉ, ठीक है। जैसे हमने कहा बेटा चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर जो है वो एक कंपाउंड नाउन है, ठीक है। एक आपका वर्ड कौन सा हो गया, चीफ, और दूसरा वर्ड कौन सा हो गया, मिनिस्टर, ठीक है। इसको हमने कहा बेटा कंपाउंड नाउन। जैसे आपने बॉयफ्रेंड कहा, तो बॉयफ्रेंड कंपाउंड नाउन है, ठीक है। एक वर्ड हो गया बॉय, दूसरा वर्ड हो गया फ्रेंड, ठीक है। इसको हमने कौन सा नाउन कहा, कंपाउंड नाउन कहा। ऐसा नाउन जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बनेगा। जैसे आपने ग्रीन टी कहा, तो ग्रीन और टी दो शब्दों से मिलकर के बना, एक ग्रीन है, दूसरा कौन सा है बेटा, टी है। तो ग्रीन टी हमारा कौन सा नाउन है बेटा, कंपाउंड नाउन है ना। कौन सा नाउन है, कंपाउंड नाउन। तो ऐसा नाउन जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बनेगा उसको कंपाउंड नाउन कहेंगे। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये सबके सब क्या है बेटा, कंपाउंड नाउन है ना। ये सारे के सारे क्या है बेटा, कंपाउंड नाउन है। जैसे आपने कहा होम मिनिस्टर, ठीक है, होम मिनिस्टर तो एक नाउन है, ठीक है। और ये दो शब्दों से मिलकर के बना, एक होम, दूसरा कौन सा, मिनिस्टर। दो शब्दों का मिश्रण ही है आपका कंपाउंड नाउन। ऐसा नाउन जो दो या दो से अधिक शब्दों का मिश्रण हो, दो या दो से अधिक शब्दों से मिल करके बने, ऐसे नाउन को आप लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड नाउन। क्या बोलोगे, कंपाउंड नाउन, ठीक है। अब कंपाउंड नाउन बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। कंपाउंड नाउन में हमेशा याद रखिए दोनों शब्दों के जितने भी शब्द होंगे सबके एक पर्टिकुलर अर्थ होंगे, ठीक है। सबका अर्थ होगा, ऐसा नहीं कि कोई बिना अर्थ का कोई शब्द मिलेगा। जैसे फादर है तो फादर का भी अर्थ है, इन है तो इनका भी अर्थ है, ला है तो उसका भी अर्थ है।
समझ में आई बात? तो इसको हमने क्या बोला बेटा, कंपाउंड नाउन बोला, ठीक है। इसको हमने क्या बोला बेटा, कंपाउंड नाउन बोला, है ना। जैसे आपने कहा बेटा टी स्टॉल, तो टी स्टॉल क्या है, एक कंपाउंड नाउन है, ठीक है। एक टी है, दूसरा कौन सा है बेटा, स्टॉल। पहला वर्ड आपके पास कौन सा है, टी है, दूसरा वर्ड आपके पास स्टॉल है, तो इसको आप कौन सा नाउन बोलेंगे बेटा, कंपाउंड नाउन बोलेंगे, ठीक है। समझने के लिए इतना आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम कंपाउंड नाउन के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि किसी भी कंपाउंड वर्ड यानी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए मुख्य शब्द में यस जोड़ते हैं। अब आप कैसे पहचानोगे कि इसमें मेन वर्ड कौन सा है? क्योंकि रूल तो आपने पढ़ लिया कि किसी भी कंपाउंड नाउन यानी कि किसी भी कंपाउंड वर्ड का प्लूरल बनाओगे तो उसमें मेन वर्ड में यस जोड़ोगे। पहली चीज आप याद रखो कि नाउन में यस जोड़ना है या यस जोड़ना है, नाउन का प्लूरल बनाना है, ठीक है, नाउन का प्लूरल बनाना है, ठीक है। किसका प्लूरल बनाना है, नाउन का प्लूरल बनाना है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है बेटा, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनेगा। एडजेक्टिव कोई वर्ड होगा तो उसका प्लूरल नहीं बनेगा। तीसरा क्या होगा बेटा, कोई वर्ड अगर आपका इसमें प्रीपोजिशन होता है, ठीक है, कोई वर्ड अगर आपका प्रीपोजिशन होता है तो प्रीपोजिशन का प्लूरल नहीं होगा, ठीक है, प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है। कोई भी अगर प्रीपोजिशन होगा तो उसका प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है। तीसरी बात, चौथी बात क्या है, पहली बात आपने नाउन बोली, दूसरी एडजेक्टिव बोली, तीसरी आपने प्रीपोजिशन बोली, चौथी आपने बोली बेटा वर्ब। वर्ब का प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है, प्लूरल नहीं बनेगा। समझ में आई बात, वर्ब का प्लूरल नहीं बनेगा। पांचवी बात क्या है, अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा, नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा। यानी नाउन का प्लूरल तो बनेगा लेकिन अनकाउंटेबल होगा तो उसका प्लूरल नहीं बनेगा ना, ठीक है बेटा। तो अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा, काउंटेबल नाउन का प्लूरल बनेगा, ठीक है। नाउन कैसा होना चाहिए, काउंटेबल, ठीक है। जो नाउन आपका काउंटेबल होगा उसी का आप प्लूरल बनाओगे और जो अनकाउंटेबल होगा उसका प्लूरल नहीं बनाना है, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन का प्लूरल बनेगा, एडजेक्टिव का नहीं बनेगा, प्रीपोजिशन का नहीं बनेगा, वर्ब का नहीं बनेगा और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा। इतना आप समझिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। जैसे हमने कहा बेटा ग्रीन टी, अगर हमने ग्रीन टी कहा है तो ग्रीन टी का प्लूरल क्या होगा, इसको जरा समझिए। आपने ये तो समझ लिया कि ग्रीन टी आपका एक कंपाउंड नाउन है, ठीक है, क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर के बना। एक वर्ड आपके पास ग्रीन है, दूसरा वर्ड आपके पास क्या है, टी। क्या ग्रीन टी में प्लूरल बनेगा तो किसका बनेगा, और अगर नहीं बनेगा तो आखिर क्यों नहीं बनेगा? ग्रीन क्या है बेटा, एक एडजेक्टिव है ना। लाल, हरा, पीला, नीला, हमने कहा मेरी शर्ट लाल है तो शर्ट की एक विशेषता है कि वो लाल है, तो लाल वर्ड जो है बेटा वो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनेगा। दूसरी बात, टी जो है वो अनकाउंटेबल है। चाय को आप गिन सकते हो क्या, चाय को गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते हो, है ना। चाय जितने कपों में डाली जाएगी आप कप गिन पाओगे, है ना। 2 कप चाय, 3 कप चाय, 2 गिलास चाय, 3 गिलास चाय, है ना। 2 कुल्हड़ चाय, 3 कुल्हड़ चाय, तो कुल्हड़ आप गिन पाओगे, चाय थोड़ी गिन पाओगे कि 2 चाय, 3 चाय, 4 चाय, नहीं। तो बेटा ना ग्रीन का बनेगा ना टी का बनेगा, तो ग्रीन टी का प्लूरल बनेगा ही नहीं, ग्रीन टी का प्लूरल नहीं बनेगा। उसी तरह हमारे पास है ब्रेक, ठीक है, ब्रेकफास्ट है। अब क्या ब्रेकफास्ट का प्लूरल बनेगा? अगर नहीं बनेगा तो आखिर क्यों नहीं बनेगा? ब्रेक क्या है बेटा, एक वर्ब है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक एक वर्ब है आपके पास, जैसे गो, वेंट, गॉन है, सी, सा, सीन है, राइट, रोट, रिटन है। उसी तरह से ब्रेक आपके पास क्या है बेटा, वर्ब। और फास्ट क्या है बेटा, एडजेक्टिव है ना। राम तेज दौड़ता है, राम रन्स फास्ट। अब इसमें तो फास्ट जो वर्ड है बेटा वो एडवर्ब है ना। तो आप ये भी समझ सकते हो कि एडजेक्टिव का नहीं बनेगा ना एडवर्ब का बनेगा, एडवर्ब भी आप लिख दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ना एडवर्ब का बनेगा
ठीक है। हाँ, तो अगर हम बात करें बेटा फास्ट की, तो ये एडजेक्टिव है, तो इसका भी प्लूरल नहीं बनेगा, ना ब्रेक का बनेगा ना फास्ट का बनेगा, ना ब्रेक का बनेगा और ना ही फास्ट का बनेगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि जो नाउन होगा उसका प्लूरल बनेगा, लेकिन नाउन में भी खूबी है कि काउंटेबल नाउन होना चाहिए। एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्लूरल नहीं बनेगा। जो वर्ड प्रीपोजिशन होगा उसका भी प्लूरल नहीं बनेगा। जो वर्ड आपके पास वर्ब होगा उसका भी प्लूरल नहीं बनेगा। और जो अनकाउंटेबल नाउन होगा उसका भी प्लूरल आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब जरा समझते हैं। ठीक है, अब हम अपने स्टेप पर आते हैं। तो हमारा रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि मेन वर्ड में यस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे फादर इन लॉ है, तो इसमें फादर इन लॉ का मतलब होता है ससुर, तो ससुर आपके पिता जैसा होता है, तो इसमें हम फादर का प्लूरल बनाएंगे। हम इन का तो नहीं बना सकते क्योंकि इन प्रीपोजिशन है। ला का भी नहीं बनेगा, ला मेन वर्ड नहीं है। तो फादर इन लॉ का प्लूरल बनाओगे तो क्या होगा बेटा? फादर्स इन लॉ, यानी फादर्स में हमको यस जोड़ना है। फादर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा मेरे बच्चे? फादर्स इन लॉ होगा। सिस्टर इन लॉ का प्लूरल होगा सिस्टर्स इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का प्लूरल होगा ब्रदर्स इन लॉ। मदर इन लॉ का प्लूरल होगा मदर्स इन लॉ। अब ग्रांड फादर है, ग्रांड का मतलब होता है शानदार, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये वर्ड एडजेक्टिव है, तो हमको प्लूरल ग्रांड का नहीं बनाना है, हमको फादर का बनाना है। फादर मदर ब्रदर सिस्टर इनका बनाना है। ठीक है, तो ग्रांड फादर का प्लूरल क्या होगा? ग्रांड फादर्स। फादर में आप यस लगाओगे, किसमें लगाओगे? फादर। ग्रांड मदर में आप मदर्स में लगाओगे। स्टेप मदर में आप मदर में लगाओगे। स्टेप ब्रदर में आप ब्रदर में लगाओगे। अब कमांडर इन चीफ है ना? तो इन तो प्रीपोजिशन हो गया, चीफ का मतलब होता है मेन, और मेन वर्ड जो होता है यानी मुख्य जिसको आप बोलते हैं, वो एक एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाना है तो कमांडर का प्लूरल बनाओगे। ठीक है, तो कमांडर इन चीफ का प्लूरल क्या होगा? कमांडर्स इन चीफ। ठीक है, उसके बाद सन इन लॉ आपको सन का बनाना है। पासर बाई, है ना? देखो पास होता तो पास का मतलब होता गुजरना, पास का मतलब क्या होता है? गुजरना। ठीक है, अब ये आपके पास क्या हो गई बेटा? एक वर्ब हो गई। अब जिसमें आप ई आर जोड़ देते हो वो आपका एक नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। जैसे राइट का मतलब होता है लिखना, ये एक वर्ब है, और राइटर मतलब लिखने वाला, ये एक नाउन है ना? जैसे टीच का मतलब होता है पढ़ाना, टीच एक वर्ब है, और अगर आपने टीचर कहा तो टीचर क्या हो गया बेटा? एक नाउन हो गया। टीचर एक क्या है बेटा? नाउन है। ठीक है, तो ई आर जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। जैसे प्ले मीन्स खेलना और प्लेयर खेलने वाला। सिंग मीन्स गाना, सिंगर गाने वाला, तो सिंगर वर्ड क्या हो गया? नाउन। प्लेयर वर्ड क्या हो गया? नाउन। टीचर वर्ड क्या हो गया? नाउन। प्रीचर वर्ड क्या हो गया? नाउन। आई बात समझ में? तो पासर बाई, तो बाई तो प्रीपोजिशन हो गया ना मेरे बच्चे। बाई है, इन है, एट है, ऑन है, टू है, ये सब प्रीपोजिशन है। तो पासर बाई में पासर में लगाओगे। ठीक, अब बेडरूम है। अगर हम बात करें बेटा बेडरूम की, तो बेडरूम का मतलब होता है सोने वाला कमरा। ठीक है, यानी एक ऐसा कमरा जिसमें क्या पड़े हो? बेड पड़े हो। अब जैसे हमने कहा कि मेरे घर में 5 बेडरूम है। कितने बेडरूम है? 5 बेडरूम है। तो बेड के लिए रूम है, तो रूमों की संख्या कितनी है बेटा? 5 है। तो आप बेड का नहीं बनाओगे, इसमें किसका बनाओगे बेटा? रूम का बनाओगे, है ना? मेरे घर में 5 बेडरूम है। कितने बेडरूम? 5 बेडरूम। तो रूम की संख्या कितनी है? 5, और वो रूम किसके लिए है बेटा? बेड के लिए है। तो बेड जो है, ठीक है, यहां पर बेड एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, रूम एक नाउन है, और इसके पहले जो शब्द आया बेटा वो एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो बेड का नहीं बनाना, हमको किसका बनाना है बेटा? रूम का बनाना है। तो बेडरूम का प्लूरल क्या होगा? बेडरूम्स। बेडरूम का प्लूरल क्या होगा बेटा? बेडरूम्स। अब आओ बेटा आगे, चीफ मिनिस्टर। मिनिस्टर वर्ड एक नाउन है, और नाउन के पहले एक वर्ड आया जो एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, किसी नाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। तो चीफ नाउन है, सॉरी चीफ एडजेक्टिव है, चीफ का नहीं बनेगा, मिनिस्टर का बनेगा। तो चीफ मिनिस्टर का क्या होगा बेटा? चीफ मिनिस्टर्स हो जाएगा। ठीक है, चीफ मिनिस्टर्स हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर का प्लूरल क्या होगा?
चीफ मिनिस्टर्स हो जाएगा। अब प्ले ग्राउंड है, प्ले तो आपका हो गया खेलना, ये एक वर्ब हो गई, ग्राउंड हो गया नाउन। तो आप प्ले ग्राउंड में प्ले में लगाओगे कि ग्राउंड में लगाओगे, तो आप बोलोगे कि ग्राउंड में लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ग्राउंड नाउन है, प्ले तो वर्ब है, वर्ब में नहीं लगाना है। तो प्ले ग्राउंड का प्लूरल क्या हो जाएगा बेटा? प्ले ग्राउंड्स, है ना। चीफ मार्शल है तो चीफ वर्ड एडजेक्टिव है, मार्शल का बनाओगे तो मार्शल्स हो जाएगा। इंजीनियर इन चीफ है तो चीफ का नहीं बनेगा, इन का नहीं बनेगा, इंजीनियर का बनेगा, तो इंजीनियर्स इन चीफ हो जाएगा। लुकर ऑन, ई आर जुड़ा तो बेटा नाउन बन गया, ऑन आपका प्रीपोजिशन है, इसका नहीं बनेगा, तो लुकर्स ऑन हो जाएगा, मतलब दर्शक। लुकर ऑन किसको कहते हैं बेटा? दर्शक, जो देखने का काम करते हैं उनको लुकर ऑन कहते हैं, दर्शक कहते हैं। ठीक है। मेजर जनरल, जैसे चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, जैसे आपने चीफ मार्शल कहा उसी तरह मेजर जनरल कहा। मेजर का मतलब होता है मुख्य, तो मुख्य शब्द क्या है? एडजेक्टिव है। जनरल का बनेगा क्या होगा बेटा? जनरल्स हो जाएगा। फूट मैन, फूट का मतलब पैर, मैन मीन्स आदमी, मैन यहाँ पर नाउन है और इसके पहले जो वर्ड आया वो एडजेक्टिव का काम कर किया, तो फूट मैन का प्लूरल हो जाएगा फूट मैन। फूट मैन का प्लूरल क्या हो जाएगा? फूट मैन। तो आप कॉन्सेप्ट को समझो, रटने का प्रयास मत करो, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड वर्ड का प्लूरल बनाने के लिए हम मेन वर्ड में यस जोड़ते हैं, वो बात सही है, लेकिन आप हमेशा याद रखो कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाना है, ठीक है। हमने कहा बेटा कि ग्रीन टी, ठीक है, तो ग्रीन का प्लूरल तो नहीं बनेगा और टी का भी नहीं बनेगा। काहे नहीं बनेगा? टी अनकाउंटेबल नाउन है और ग्रीन क्या है बेटा? एडजेक्टिव है ना, तो दोनों का नहीं बनेगा, तो ग्रीन टी का प्लूरल नहीं बनेगा। ग्रीन टी का प्लूरल क्या होगा? ग्रीन टी ही होगा, ठीक है, मतलब प्लूरल बनेगा ही नहीं है, सिंगुलर में ही यूज होगा, इतना आप समझो, ठीक है, इतना ही आप समझो। जैसे आपने ब्लैक बोर्ड कहा, तो ब्लैक बोर्ड आपके पास एक नाउन है जो कंपाउंड नाउन है ना। बोर्ड क्या है बेटा? एक नाउन है, और ये ब्लैक क्या है? इसकी विशेषता बतलाने वाला शब्द एडजेक्टिव, तो ब्लैक का नहीं बनेगा, बोर्ड का बनेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? ब्लैक, ठीक है, बोर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड का प्लूरल क्या होगा बेटा? ब्लैक बोर्ड्स हो जाएगा, है ना। आई बात समझ में? ब्लैक बोर्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा? ब्लैक बोर्ड्स हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर है ना इतना? तो किसी नाउन का प्लूरल बनेगा, लेकिन नाउन कैसा होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए। किसी एडजेक्टिव एडवर्ब का प्लूरल नहीं बनेगा, किसी वर्ब का प्लूरल नहीं बनाना है, ठीक है, जो शब्द वर्ब होगा उसका नहीं बनाना है। आई बात समझ में? किसी भी प्रीपोजिशन का प्लूरल नहीं बनाना है। तो ये आप मान करके अगर इस तरह से समझोगे तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा, ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करने का कंपाउंड नाउन का, ठीक है। तो इसमें आपके मिस्टेक नहीं होगी, चीजें आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है, एकदम थ्योरी सेट करके माइंड में सड़ो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल जो हम यहाँ बता रहे हो सकता है ये वाला ना मिले, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो उसके हिसाब से आप जो है बना लोगे। जैसे टी शर्ट आपने कहा, तो टी शर्ट यानी एक ऐसी शर्ट बेटा जो टी के शेप में हो, तो ये एक उसकी विशेषता है। शर्ट तो है लेकिन कैसी है बेटा? टी के आकार की शर्ट है, तो उसकी विशेषता है, तो आप टी का नहीं बनाएंगे, आप किसका बनाएंगे बेटा? शर्ट का बनाएंगे। तो टी शर्ट का प्लूरल क्या हो जाएगा? टी शर्ट्स, है ना, समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका कंपाउंड नाउन। अब चलते हैं अगले की तरफ। अगला कह रहा है कि मैन, वुमेन, जेंटिलमैन, लॉर्ड। मैन का मतलब होता है आदमी, वुमेन का मतलब स्त्री, ठीक है, जेंटिलमैन मतलब सभ्य या भद्र पुरुष, लॉर्ड का मतलब होता है भगवान। शब्दों का उपयोग करके, ठीक है, अगर इन शब्दों का उपयोग करके कोई कंपाउंड वर्ड बना हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए दोनों शब्दों का प्लूरल बनाना है, दोनों का बनाना है। जैसे आपने कहा बेटा मैन, आपने मैन कह दिया और आपने कहा बेटा सर्वेंट। अब इसका यूज करके अगर कोई नाउन बना, ठीक है, तो आपको प्लूरल बनाना है तो दोनों का बनाना है, मैन का भी बनाना है और सर्वेंट का भी बनाना है। तो ये हो गया बेटा सिंगुलर। अब इसका अगर आप प्लूरल बनाओगे तो दोनों का बनाओगे, तो मैन का प्लूरल क्या हो जाएगा? मेन, और सर्वेंट का हो जाएगा सर्वेंट्स, ठीक है, दोनों शब्दों का प्लूरल बनाना है, ये आपका सही कॉन्सेप्ट है। अगर आप गलत कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे तो मेन कर दोगे, सर्वेंट कर दोगे, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, या फिर मैन
और सर्वेंट्स अगर कर दोगे तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी इसका भी बनाओ और दूसरे वाले का भी बनाओ, दोनों शब्दों का प्लूरल बनाओ। तो मैन, वुमेन, जेंटिलमैन और लॉर्ड, ये शब्द आने चाहिए शुरुआत में और इनके साथ एक कोई और नाउन होना चाहिए। तो दोनों शब्दों का आपको प्लूरल बनाना है, केवल सिंगल का ही बनाना है। तो मैन सर्वेंट का प्लूरल क्या होगा बेटा? मैन सर्वेंट्स हो जाएगा, मैन का मेन हो जाएगा, ठीक है, सर्वेंट का सर्वेंट्स हो जाएगा। वुमेन टीचर है तो वुमेन का वुमेन हो जाएगा, ठीक है, टीचर का क्या होगा बेटा? टीचर्स हो जाएगा। वुमेन डॉक्टर है तो वुमेन का प्लूरल क्या होगा? वीमेन होगा। डॉक्टर का प्लूरल क्या होगा? डॉक्टर्स होगा। दोनों शब्दों का हमने प्लूरल बनाया। अगर हम केवल एक का बनाते तो हमारा गलत हो जाता। एक का मतलब है किसी एक का, चाहे पहले वाले का चाहे बाद वाले का, तो गलत हो जाएगा। आपको दोनों शब्दों का प्लूरल बनाना है, ठीक है। लॉर्ड जस्टिस है तो लॉर्ड का प्लूरल क्या होगा? लॉर्ड्स। जस्टिस का प्लूरल क्या होगा? जस्टिसेस, ठीक है। तो मैन, वुमेन, जेंटिलमैन, लॉर्ड, इनके उपयोग से अगर कोई कंपाउंड नाउन बनेगा, कंपाउंड नाउन का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों का मिश्रण, ठीक है। तो दोनों शब्दों का आपको प्लूरल बनाना। जैसे हमने कहा देयर आर 2 वुमेन डॉक्टर्स इन दिस हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में 2 वुमेन डॉक्टर्स हैं, तो वुमेन का प्लूरल नहीं बना, डॉक्टर का बना, इसलिए गड़बड़ी है। आपको वुमेन का वुमेन बनाना है, डॉक्टर का डॉक्टर्स बनाना है, तो अब आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। दोनों शब्दों का आप प्लूरल बनाएंगे, केवल एक शब्द का प्लूरल बनाना, ठीक है, ये गलत होगा। एक शब्द का प्लूरल बनाने मात्र से, ठीक है, आपका काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। अब चलो आगे के रूल पर। आगे का रूल क्या है? जिन नाउन के लास्ट में या अंत में वाई लिखा हो, जरा गौर से समझना, जिन नाउन के लास्ट में क्या हो बेटा? वाई हो। लास्ट में क्या होगा बेटा? वाई होगा। और उसके ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, वावेल और कॉन्सोनेंट समझते हैं। वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है, वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए वाई की जगह क्या लिखोगे? आई ई एस। वाई के प्लेस पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? आई ई एस। जब वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट होगा तो वाई की जगह क्या होगा? आई ई एस। लेकिन जब वाई के पहले वावेल हो तो वाई में यस लगता है। जब वाई के पहले वावेल हो तो वाई में क्या लगता है? यस लगता है। अगर वाई के पहले वावेल होगा, वाई होगा, वाई के पहले क्या होगा? वावेल, कोई भी वावेल, वावेल मतलब ए ई आई ओ यू, तो वाई में क्या जोड़ोगे बेटा? यस जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे? एस जोड़ोगे। तो दोनों बात समझ में आई। वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है, तो वाई के जगह पर क्या हो जाएगा? आई ई एस। और वाई के पहले अगर वॉवेल होगा तो वाई में आपको यस जोड़ देना है। जैसे लेडी लिखा गया, अब यहां पर लेडी है, एल ए डी वाई। वाई के पहले देखो क्या है? डी है। डी क्या है? कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल? कॉन्सोनेंट है। तो वाई की जगह क्या हो जाएगा? आई ई एस। तो एल ए डी और वाई के प्लेस पर हो जाएगा आई ई एस, ठीक है। जैसे आपने स्टोरी कहा, एस टी ओ आर वाई, वाई के ठीक पहले देखो आर है। आर क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब कॉन्सोनेंट है तो वाई की जगह पर क्या होगा? आई ई एस, तो हो जाएगा एस टी ओ आर, वाई की जगह क्या हो जाएगा? आई ई एस। लेकिन अगर वॉवेल होगा, जैसे आपने टॉय कहा, तो वाई है और वाई के ठीक पहले देखो क्या है? ओ है, वॉवेल है ना। तो जब वॉवेल होगा तो आप प्लूरल बनाओगे तो टी ओ वाई और वाई में एस जोड़ दोगे तो ट्वाइज हो जाएगा। दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए। वाई के ठीक पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा तो वाई की जगह आई ई एस हो जाएगा, और वाई के ठीक पहले अगर वॉवेल होगा तो वाई में एस जोड़ देना है। इतना करना है। तो लेडी का प्लूरल क्या होगा? लेडीज। पेटी का प्लूरल क्या होगा? पेटीज। सिटी का प्लूरल क्या होगा? सिटीज। क्योंकि सिटी में देखो क्या मिला? सी आई टी वाई, वाई के पहले टी है ना, तो वाई की जगह पर क्या हो जाएगा? सी आई टी, वाई की जगह आई ई एस हो जाएगा, है ना। बेबी का प्लूरल क्या होगा बेटा? बेबीज। वाई के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। स्टोरी का पढ़ ही चुके हो। फ्लाई, वाई के पहले कॉन्सोनेंट आई ई एस, ठीक। कंपनी का कंपनीज, क्राई का क्राइज, ऑबिचुअरी का ऑबिचुअरीज। लेकिन जब वाई के पहले वॉवेल होगा तो वाई में यस जुड़ेगा। डे, वाई, वाई के पहले ए है, वाई के पहले क्या है? ए, तो यस जुड़ेगा। की, वाई के पहले ई है, यस जुड़ेगा। मंकी, वाई के पहले ई है तो यस जुड़ जाएगा।
वाई के पहले ओ है तो क्या जुड़ जाएगा, एस जुड़ जाएगा। तो अगर कॉन्सोनेंट होगा तो वाई की जगह आई ई एस, और अगर वावेल होगा तो वाई में क्या जोड़ोगे, एस जोड़ोगे। इतना फैक्ट समझना है सर। आगे चलो, आगे प्लूरल ऑफ इरेगुलर नाउन्स। इरेगुलर का मतलब होता है जो रेगुलर नहीं होते, जिनका कोई रूल नहीं होता है, जिनका कोई रूल नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ आपको रटना ही है। ठीक है, वो रेगुलर नहीं है बेटा, उनका अपना एक कॉन्सेप्ट है, वो अपने आधार पर है। ठीक है, उनको आपको रटना है, उनका पर्टिकुलर रूल है। ठीक है, माउस का प्लूरल क्या होगा, माइस। माउस का प्लूरल क्या हो जाएगा बेटा, माइस हो जाएगा, माउस से नहीं होगा। माउस का प्लूरल क्या होगा, माइस। टूथ का प्लूरल हो जाएगा टीथ, फूट का प्लूरल हो जाएगा फीट, ऑक्स का प्लूरल हो जाएगा ऑक्सन, मैन का मेन हो जाएगा। ठीक है, लाउस का हो जाएगा लाइस। लाउस का मतलब होता है जुआ, जू या चीलर। जू जानते हैं, चीलर जानते हैं, बालों में पाए जाते हैं लड़कियों के झौवन भर। ठीक है, तो लाउस का लाइस। गूस का होगा गीज। गूस कहते हैं बेटा हंसिनी को, हंसिनी जानते हैं ना, हंस का वाइफ। ठीक है, या फीमेल। गूस का गीज। डरमाउस, डरमाइस होगा। वुमेन, वीमेन हो जाएगा। चाइल्ड का होगा चिल्ड्रन। चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होगा, चाइल्ड का चिल्ड्रन होगा, चिल्ड्रंस भी नहीं होगा। चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, चिल्ड्रन। पर्सन का प्लूरल होगा पीपुल। अगर पर्सन है तो इसका प्लूरल क्या होगा, पीपुल। मंगूस का होगा मंगीज। मंगूस कहते हैं बेटा नेवला को, नेवरा जही का कहा था, नेवला। तो मंगूस का प्लूरल क्या होगा, मंगीज होगा। तो ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, पर्सन का पीपुल, मंगूस का मंगीज, लाउस का लाइस, गूस का गीस, डरमाउस का डरमाइस, है ना। टूथ का टीथ, फूट का फीट, ऑक्स का ऑक्सन, गूस का गीज। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसमें थोड़ा सा और इजी आपके लिए कर दे, जहां पर डबल ओ है वहां पर डबल ई हो गया है। जहां पर डबल ओ है वहां पर क्या हो गया बेटा, डबल ई हो गया। जैसे आपने टूथ कहा, ठीक है, टूथ कहा तो डबल ओ है तो डबल ई हो जाएगा, टीथ हो जाएगा। जैसे आपने फूट कहा डबल ओ है तो डबल ई हो जाएगा, फीट। जैसे आपने मंगूस कहा MONGOOSE तो यहां पर हो जाएगा MONG, डबल ओ की जगह हो जाएगा EESE। ठीक है, एकदम सरल बना दिया हमने। डबल ओ को किस में कन्वर्ट कर देना है, डबल ई में। डबल ओ की जगह EE हो जाएगा। इतना तो याद ही रहेगा ना। ठीक है, तो लाउस का लाइस, डरमाउस का डरमाइस, ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, पर्सन का पीपुल, फूट का फीट, मैन का मेन, माउस का माइस। ठीक है, अब बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। ठीक है, तो बढ़िया से समझ में आया होगा, है ना, एकदम बेहतरीन सा समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सिंगुलर और प्लूरल का जो कॉन्सेप्ट था हमने आपको पूरी तरह से बता दिया है। ठीक है, हमने आपको बताया कि अगर यूएम होगा तो यूएम के प्लेस पर क्या लगाओगे बेटा, ए लगाओगे। यूएस होगा तो यूएस की जगह आई हो जाएगा। आईएस होगा तो आईएस की जगह ईएस हो जाएगा। अगर एफ या एफ ई होगा तो उसकी जगह क्या हो जाएगा बेटा, वीईएस हो जाएगा। ठीक है, एफ या एफ ई की जगह क्या होगा, वीईएस। वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा तो वाई की जगह क्या हो जाएगा, आईईएस। और वाई के ठीक पहले अगर वॉवेल होगा, ठीक है, वॉवेल होगा तो वाई में क्या जुड़ जाएगा, एस जुड़ जाएगा। इतनी चीजें आपको याद रखना है। सिंगुलर से प्लूरल में आप कभी नहीं फंसने वाले हैं, कभी भी नहीं फंसेंगे बेटा, एकदम आसान हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। इसमें कोई कुछ भी टफ है ही नहीं। यूएम का क्या हो जाएगा, ए। यूएस का आई हो जाएगा, आईएस का ईएस हो जाएगा, एफ या एफ ई का वीएस हो जाएगा। वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई की जगह आईईएस हो जाएगा, और वाई के ठीक पहले अगर वॉवेल है तो वाई में एस जोड़ देना है। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर भी करते रहिए। ठीक है, आगे की क्लास कल बताएंगे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को।